नमस्कार। आज हम आपको कबीर साहब के घर का दर्शन कराएंगे, जहां उनके चरण पड़े, जहां वो पले बढ़े। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। कबीर साहब जैसा अद्भुत संत खोजना वाकई में कठिन है, जिनकी बातें इतनी तेज है कि बिल्कुल तलवार की धार है, जो कि एक झटके में काट कर अलग कर दे। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारा अपना चले हमारे साथ। वहीं दूसरी जगह कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। वाकई में कबीर दास जी बिल्कुल सीधी बात करते हैं, बिल्कुल सीधी चोट करते हैं। वाकई में इन बातों से ऐसा लग रहा है कि सत्य यहाँ उभर कर प्रकट हो रहा है। कभी कभी उनकी उलटवासियां ऐसी हैं कि लोगों को तर्क देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागिया। वहीं दूसरी जगह कहते हैं मछली चढ़ गई रूख। वाकई में बड़ी अजीब बात है, लेकिन जिस जगह से, जिस प्रयोजन से कबीर साहब ये कह रहे हैं, उन्हें किसी की भी कोई फिक्र नहीं, चाहे किसी को समझ में आए चाहे ना आए। यही कारण रहा कि दुनिया भर के विचारक, दार्शनिक, चाहे चिंतक, चाहे पंडित, वो कभी भी कबीर दास जी के पास नहीं आए। उसका कारण यही था। लेकिन जो दीवाने हुए, जो मस्ताने हुए, वो कबीर साहब को जरूर खोजते हुए आए। उन्होंने जो बात कही वो वाकई में तर्क से परे है। तो वो लोगों को समझाते कैसे? क्योंकि सत्य तो तर्कातीत है, सत्य में तर्क कहां? कहते हैं पीवत राम रस लगी खुमार। उन्होंने सत्य को जानने पर जोर नहीं दिया, उन्होंने सत्य को पीने पर जोर दिया। कबीर जैसे अनूठे संत वाकई में खोजना कठिन है, क्योंकि उन्होंने त्याग और घर संसार को छोड़ने की बात कभी नहीं की, जो है अभी और यहीं पाया जा सकता है। कबीर न तो धनी है और न पढ़े लिखे हैं, इसलिए जन साधारण को आकर्षित करते हैं कि जब कबीर साहब जैसा अगर व्यक्ति अगर यहाँ पे परमात्मा को पा सकते हैं, इतने गरीब होते हुए भी, न पढ़े लिखे भी, तो हम क्यों नहीं पा सकते? इसलिए जनसाधारण को वो आकर्षित करते हैं कि हम भी परमात्मा को पा सकते हैं। कबीर साहब के शब्दों के जो है बहुत धनी नहीं है, कबीर साहब के पास ज्यादा शब्द नहीं है, वो तो सीधी बात करते हैं, सीधी चोट करते हैं। साधु सहज समाधि भली, वो कहते हैं सरल हो जाओ, यानी आप अगर सहज होकर जीना सीख जाओ तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ। कबीर साहब के हिसाब से अगर साधु वही है जो सीधा साधा है, जो जटिल नहीं। वहीं कबीर साहब चूंकि परम ज्ञानी हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा को उपलब्ध हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, फिर भी वो अपना कपड़े बुनने का कार्य नहीं छोड़ा उन्होंने। वो तो अगल बगल के शिष्य लोग कहने लगे कि अब तो आपको ये शोभा नहीं देता, अब तो इस सब कार्य को छोड़ो। लेकिन कबीरदास जी ने कहा जब परमात्मा इतने बड़े संसार का ताना बाना बुन सकता है, तो मैं तो बहुत छोटे लेवल का जुलाहा हूं, वो तो बहुत बड़े लेवल का जुलाहा है, तो इसमें मैं कैसी शर्म? तो वो तो बहुत बड़ा जुलाहा, हम तो छोटे जुलाहे। जब वो नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? बाकी परमात्मा की मर्जी होगी तो छोड़ दूंगा। लेकिन वो बूढ़े हो गए, फिर भी वो कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। ऐसा बुना कि कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी। वाह क्या बात है। सुबह उनके घर पर भजन कीर्तन करने वाले आ जाते थे, तो कहते थे भाई सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। वो तो उधारी ले लेकर लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराते थे। कबीर साहब के सामने सारे भेद गिर गए। वाकई में उनके जैसे सीधा साधा सरल संत खोजना वाकई में बहुत कठिन है। आगे हम फिर भी बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साहेब।